जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस पर आपका स्वागत है। और अभी हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। हम लोग ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर रेगुलरली आपको अपडेट देते रहते हैं और ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। तो ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर 5 दिन पहले भी एक वीडियो पोस्ट हुआ था जिसमें मैंने आप लोगों को इस शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, इसके बारे में अपडेट दिए थे। और आज मैं फिर आप लोगों को ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूं। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए सो दैट कि दूसरे रिटेल इन्वेस्टर इसका बेनिफिट उठा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए सो दैट कि दूसरे शेयर होल्डर्स जो है वो भी इसमें इंटरेस्ट ले सके। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट कि आप कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड जो है इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत अच्छी रिटर्न बनाकर दी है ऑलरेडी। अब ये जो ट्राइडेंट ग्रुप है ये होम टेक्सटाइल, यार्न, पेपर, केमिकल, एनर्जी ऐसे इन तरह के सेक्टर्स में काम करता है जो सेक्टर्स आने वाले टाइम में और करंट पोजीशन दोनों में ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिखा रहे हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैंने आप लोगों को एक और छोटा शेयर बीच में बताया था, ये एड ऑन टिप दे रहा हूं। एक छोटा सा शेयर मैंने बीच में और बात की थी, सोमा टेक्सटाइल। मैंने उसमें कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट की है और मैं उसमें अप्रोक्सीमेट 200% के रिटर्न पर बैठा हूं, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। ट्राइडेंट ग्रुप जो है वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, होम टेक्सटाइल, यार्न, पेपर, केमिकल, और इनका जो मेजर जो जिसमें ये जाइंट प्लेयर कहलाते हैं, बड़े प्लेयर कहलाते हैं, वो होम टेक्सटाइल और यार्न है। पेपर इंडस्ट्री में भी जो है ट्राइडेंट ग्रुप की बहुत अच्छी पकड़ बनती जा रही है। केमिकल और एनर्जी सेक्टर से भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी न्यूज अवेटेड है। वो न्यूज जैसे ही आएंगी हम लोग आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे और उस अपडेशन को जानने के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ट्राइडेंट ग्रुप ने जो अपने रिजल्ट सबमिट किए थे वो रिजल्ट किस तरह से रहे थे। आप ये कहें कि मोर और लेस फंडामेंटल स्टडीज हम लोग इनके रिजल्ट्स के थ्रू ही करना स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यूज आप देखें तो रेवेन्यूज 12,899 मिलियन की रेवेन्यू थी जो कि दिसंबर 2020 में थी। कंपेयर करें अगर उसको सितंबर 2020 से तो 11,714 मिलियन की रेवेन्यूज थी। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो भी एक बहुत अच्छा जंप नजर आता है रेवेन्यू में। और उसके बाद हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है या प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम वो 1469 करोड़ का था जो कि दिसंबर 19 में 480 करोड़ का था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो 1315 करोड़ का था। उसके बाद एक एक्सेप्शनल आइटम इसके अंदर ऐड होती है, एक्सेप्शनल इनकम इसके अंदर ऐड होती है, और फर्दर दिसंबर क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो 2040 करोड़ यहां पर हमें दिखाई दिया था। प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स एंड टैक्सेस, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की फिगर जो है वो ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो तकरीबन 5 गुना की जंप है, या एटलीस्ट 4.5 या 5 टाइम्स जो भी आप कहें वो आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात करें तो 2040 का नेट प्रॉफिट यहां पर, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1597 का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि 420 जो ईयर ऑन ईयर था उससे आप लोगों को नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब तकरीबन 3 गुने से भी ज्यादा का प्रॉफिट जो है वो आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो 1002 से 1597, तो कंपनी एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रही है और इसी वजह से कंपनी आप लोगों को एक्सेप्शनल रिजल्ट भी दे रही है। तो
ऐसी कंपनी के बारे में आप लोग डेफिनेटली स्टडीज कीजिए, पढ़िए, समझिए, जानने की कोशिश कीजिए। और इस तरह की कंपनी पर रेगुलर अपडेट देने के पीछे का रीजन यही है कि आप लोग अपना पैसा जो है वो सही जगह इन्वेस्ट करें। तो इस कंपनी के बारे में रेगुलर अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, सो दैट कि आने वाले टाइम पे आपको चैनल के थ्रू इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो आप देखें कि पेपर का जो सेगमेंट, टेक्सटाइल का जो सेगमेंट है, उससे इनको मेजर रेवेन्यू आती हुई दिखती है। और टेक्सटाइल का जो सेगमेंट है उससे आप देखें तो 11,077 मिलियन की रेवेन्यू यहां पर दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर दिसंबर 19 एंड सितंबर 20। और फिर उसके बाद जो मेजर पोर्शन कवर करने के बाद फिर हम चलते हैं इसकी बैलेंस शीट की ओर, और इसके बैलेंस शीट पे मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कंपनी की बैलेंस शीट की क्या पोजीशन बन। बैलेंस शीट पर ट्राइडेंट कैसी नजर आती है वो हम लोग देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट्स की बात करें तो लास्ट क्वार्टर सितंबर की यहां पर फिगर जो अपडेटेड है वो 2706 करोड़ की यहां पर दिखाई दे रही है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से बहुत अच्छे नंबर नजर आ रहा है। और इंक्रीजिंग रिजल्ट जो है वो कंपनी की स्ट्रेंथ को डिनोट करता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है, क्वार्टर बाय क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। बोरोइंग्स अगर हम देखें तो एक अनदर बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट यहां पर हमें दिखाई देता है कि कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो किसी समय में 3500 करोड़ थी, जो कि अब 895 करोड़ है। तो कंपनी बहुत पॉजिटिव जो है कमिटेड दिखाई देती है अपने बोरोइंग्स को की रिपेमेंट को लेकर, और कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया है। जिन लोगों को फंडामेंटली या अकाउंटिंग टर्म्स समझ में नहीं आते हैं, माइट बी आप लोगों में से बहुत लोग इस चीज को जानते हैं, बट जो लोग इस चीज को टेक्निकली नहीं भी समझ पाते हैं, मैं उनको ये बात समझाना चाहता हूं कि जब हम किसी बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि बैंक, वो पर्टिकुलर कंपनी जो है उसके डेट की क्या पोजीशन है। क्योंकि कंपनी कितना भी अर्न कर लेगी, अगर उसके डेट रिड्यूस नहीं हो रहे हैं तो उस डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ता है वो कंपनी के प्रॉफिट को बहुत हैविली डेंट पहुंचाते हैं, कम कर देते हैं। तो ऐसे में अगर कोई कंपनी कमिटेड दिखाई देती है कि वो अपने डेट को रिड्यूस कर रही है, तो उसके प्रॉफिट मार्जिन आपको रेगुलर इंटरवल पर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और जिसका इंपैक्ट जो है वो उनके प्रॉफिट्स के ऊपर एंड देन अगेन वो उनके शेयर होल्डर्स के पास आते हुए, उसका जो इंपैक्ट है वो उसके शेयर्स के ऊपर, वैल्यूएशन के ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा जिस कंपनी में प्रॉफिट होता हो, और उसकी कमाई जो है, जो टॉप लाइन है रेवेन्यू, वो कन्वर्ट होता हो नेट प्रॉफिट में। क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से नेट प्रॉफिट आने के बीच में ही डेट की जो रिपेमेंट होती है, जो डेट का इंटरेस्ट होता है, वो उस प्रॉफिट को खत्म कर देता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जरूर से देखनी चाहिए किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो वो हम देख लेते हैं कि कैश इक्विवेलेंट की क्या पोजीशन है। कैश इक्विवेलेंट की पोजीशन देखें तो रेगुलरली यहां पर इन्होंने 133, 167, 26 देन 338 करोड़ का कैश मेंटेन किया हुआ था, बट सितंबर क्वार्टर में 78 करोड़ का कैश ही इन्होंने रिपोर्ट किया है। तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है कि कंपनी जो है वो कैश इक्विवेलेंट जो है उनके 78 करोड़ हैं, बट आने वाले क्वार्टर्स में हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी अपने कैश इक्विवेलेंट को कैसे इंपॉर्टेंटली संभाल कर रखती है। और कैश इक्विवेलेंट्स जो होते हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट, वो आगे फर्दर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ऑपरेट करने के काम में आता है। तो कंपनी ने पहले भी 78 करोड़ के कैश से 133, 167 और 338 तक का कैश और कैश इक्विवेलेंट प्रेजेंट किया है। तो आने वाले टाइम में इसको लेकर बहुत अच्छी उम्मीदें जताई जा सकती है। अब हम देखते हैं कि कंपनी में डेटर डेज कैसे हैं। तो डेटर डेज वो टाइम पीरियड होता है जितने टाइम पीरियड में कंपनी का पैसा जो है वो रोटेट होकर वापस आ जाता है। मतलब जो हम कंपनी जो सेल करती है वो
कंपनी के पास वो पैसा कितने दिनों में वापस आता है। तो उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। लास्ट ईयर मार्च 19 में वो 46 थे, जो कि अब वो 21 है। प्रमोटर होल्डिंग यहां पर देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो प्रमोटर होल्डिंग अगर हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग का जो नंबर है वो 73.02% है, जो कि एक हेल्दी नंबर है, एक बड़ा नंबर है कि प्रमोटर की इसके अंदर होल्डिंग जो है वो बहुत अच्छी दिखाई देती है। एफआईआईज ने भी 0.01% से अपना इंटरेस्ट लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ाया है। वहीं डीआईआईज भी 0.01% की होल्डिंग रखता है। गवर्नमेंट की भी इसके अंदर कुछ होल्डिंग हमें दिखाई देती है 0.92% की, और उसके अलावा पब्लिक के पास भी 22.48% की होल्डिंग है। तो काफी मजबूत हाथों में और प्रमोटर के हाथों में इसकी काफी लंबी चौड़ी होल्डिंग्स हमें दिखाई देती हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड की मार्केट कैप 7,338 करोड़ है, और करंट प्राइस जो है वो मैंने आप लोगों को दिखाया कि करंट प्राइस जो है वो 50.40 का करंट प्राइस चल रहा है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड में आगे हम लोग टेक्निकली देखने की कोशिश करते हैं कि ये चार्ट पर किस तरह का नजर आ रहा है, और कौन सी न्यूज हैं जिनके अब फ्रूटफुल होने का टाइम भी आप लोगों को आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए वीडियो में, आगे हम लोग चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। ट्राइडेंट को जब हम चार्ट पर देखते हैं तो मैंने यहाँ पर ट्राइडेंट के लिए आरएसआई लगाया हुआ है, और वो आरएसआई 66 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो लोग टेक्निकली आरएसआई के टर्म्स को जानते हैं उनको पता है कि 50 to 70 जो है वो बुलिश जोन होता है, और 50 to 70 के अबव जो है वो ओवर बुलिश जोन होता है या ओवर बॉट जोन होता है। तो ये एकदम एक्यूरेटली अपने बुलिश जोन में है, मतलब यहाँ पर इसमें तेजी बनने की पूरी संभावनाएं हैं। ये तो हुआ आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो पॉइंट है जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये शेयर जो है इसने काफी लंबी रैली दिखाने के बाद पीछे जनवरी से लेकर अभी तक ये एक तरह के कंसोलिडेशन फेज में चलता हुआ नजर आ रहा है। ये शेयर गिरा नहीं है, ये शेयर यहां से कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन करने का मतलब इसके अंदर कोई हैवी बाइंग या सेलिंग हमें देखने को नहीं मिली है। बट आज जिस इंपॉर्टेंट लेवल पर ये शेयर खड़ा है 15.40, ये लेवल इस शेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम देखें तो जनवरी से लेकर अभी तक इस शेयर ने इस लेवल पर 2 बार, या आप कहें कि आज मिलाकर तीसरी बार जो है वो इस लेवल के ऊपर शेयर ये आया है, और वो इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। अगर आज ये शेयर वॉल्यूम्स के साथ इसको ब्रेकआउट दे देता है तो उसके बाद जो 2 महीने से अवेटेड लेवल है वो है 16 रुपीज, या आप कहेंगे 17 रुपीज और 17 रुपीज, यानी 1.5 जो इसका 52 वीक हाई था, वहां उस लेवल को ये क्रॉस करने के बाद अगर ये वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस कर जाता है तो आगे ये फिर एक लंबी रैली के लिए जाने को तैयार दिखता है। अब आप कहेंगे कि आगे अगर ये जाता है तो ये अभी इसी पोजीशन पर जाने के लिए रेडी है, तो हाँ ऐसे इंडिकेशन बन रहे हैं, क्योंकि अगर इसने इस लेवल को आज ही ब्रेक किया 15.40, या इस लेवल से अगर ये 16 के आसपास जाता है तो 1 या 2 दिन में 17 का लेवल क्रॉस करता हुआ आपको दिखाई देगा, और वहां से फिर से एक नई रैली की तरफ ट्राइडेंट का शेयर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। ऐसे चार्ट एनालिसिस बनते हुए दिखाई देते हैं। और उससे अलग एक और इंपॉर्टेंट बात कि मैंने यहाँ पर एक 44 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर आप लोगों के लिए लगाया हुआ है। ये अपने 44 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप देखें तो जहां ये कंसोलिडेट कर रहा है वो लेवल बनता है 14.24, तो 15.40 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और 14.24 जो है वो इसका सपोर्ट जोन बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे ये पीछे 2 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है जिस एवरेज प्राइस पर।
तो 14.24 का एक इमीडिएट सपोर्ट इसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब डाउन साइड कुछ है नहीं। अप साइड पे जो रेजिस्टेंस 16 रुपए के आसपास आप लोगों को आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर वो 16 रुपए का रेजिस्टेंस ये क्रॉस कर जाता है तो आप लोगों को एक अच्छी रिटर्न देखने को मिल सकती है। तो आप लोग इसके 44 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नजर बनाए रखिए, क्योंकि अपने ये 44 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके इमीडिएटली जो है ये आप लोगों को एक अच्छा रिटर्न, बड़ा रिटर्न दिखाता है टाइम टू टाइम। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कि जब जब इसने 44 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है तो उसके बाद इसने अपसाइड काफी अच्छी जर्नी दिखाई है। माइट भी ये काफी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट भी करता हुआ आप लोगों को नजर आता है, बट जो शेयर कंसोलिडेट करता है मतलब वो फॉल नहीं दिखा रहा है आप लोगों को और कंसोलिडेट कर रहा है, तो ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे शेयर से जुड़ा जा सकता है। ये शेयर आप लोगों को आने वाले टाइम में इमीडिएट बेसिस पे इस साल के एंड तक 30 to 40 रुपीज की रेंज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी आप लोग अपनी एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हो और कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और जो इससे रिलेटेड जो प्रीवियस में न्यूज आ रही थी वो उनके फ्रूटफुल होने का टाइम भी स्टार्ट हो गया है। इन्होंने जो प्रोडक्शन स्टार्ट की थी सूरत में, उसके भी अब आने वाले टाइम में आप लोगों को रिजल्ट आते हुए दिखेंगे, जिसके इम्पैक्ट जो है वो न्यूज के ऊपर और इसके शेयर प्राइस के ऊपर, शेयर की प्राइस के थ्रू आप लोगों को रिफ्लेक्ट होते भी नजर आएंगे। सो गाइज, वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई भी कमेंट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सो कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।